हिंदी द्वार ज्ञान का चैनल में आपका स्वागत है। कुटज 1 और कुटज भाग 2 हमने पढ़ा। भाग 2 का समापन जो है, मैंने जिस अनुच्छेद पैराग्राफ से किया है वह है, याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। समष्टि यानी सबको लेकर के चलने वाली, और व्यष्टि यानी केवल अपने लिए। समष्टि का अपोजिट व्यष्टि होता है, ठीक है। और अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर, मैंने बताया था द्राक्षा यानी अंगूर, जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। ऐसा कृपण, ऐसा कंजूस जिसको दंड देना चाहिए। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, ये अंडरलाइन करने के लिए मैंने कहा था। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। यानी कंजूसी का जो दोष है अगर किसी में आ गया है और उस दोष के कारण उसका स्वभाव बिल्कुल ही खराब हो गया है, तो उसकी जो दृष्टि है, सोचने समझने की शक्ति जो है, वो भी मलिन हो जाती है। वह स्पष्ट देख नहीं पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद, ग्रह यहाँ छपा है, ग्रहों होगा, ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। यहाँ जो अंडरलाइन करने वाली बात है, इम्पोर्टेंट लाइन है, पूरा का पूरा पैरा। आज की जो परिस्थिति में लोग हो गए उन पर द्विवेदी जी ने फोकस किया कि लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुशामदी कर रहे हैं, दुनिया भर के दिखावे कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि कुटज इन सबसे बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वह सब परिस्थिति को झेलता है, संकट का सामना स्वयं करता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से बता रहे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन वह अडिग है, स्थिर भाव से रहता है। आगे कहते हैं, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है। अवधूत यानी ऐसा योगी जो स्थिर प्रज्ञ होता है। भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया है, सुख दुख से परे होता है। सुख दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। जो कुछ भी मिल रहा है उसे खुशी से ग्रहण करो, चाहे सुख हो या दुख हो, उससे हारने की ज़रूरत नहीं है। शांति पर्व यहाँ दिया है 25/1/26।
ये महाभारत का शांति पर्व से लिया गया है। ठीक है, ये 25वां भाग का है, उसमें कई सारे डिवीज़न है, 1 का 26 ऐसे दिया है। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदयेन पराजितः। यानी सुख मिले दुख मिले या अप्रिय कोई चीज़ मिले तो प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदयेन पराजितः, हृदय से बिल्कुल अपराजित हो करके उसको प्राप्तम प्राप्तमुपासितम उल्लास के साथ ग्रहण करे, जैसा कि हिंदी अर्थों पर द्विवेदी जी ने खुद बताया। हृदयेन पराजितः, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है यह अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। कुटज को ये सब कहाँ से मिला है? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, अपराजित भाव से अविचल जीवन दृष्टि है, वो अपने पथ से अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। ठीक है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार करें वह भी बुद्धिहीन है। अपकार यानी किसी का अनभल ताकना, बुरा करना। अगर कोई इंसान सोचता है कि वो दूसरों का अनबल ताक रहा है, दूसरों के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो अबोध है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको अबोध कहा है। और बताया कि जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, दूसरे उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार, को नहीं की योजना के अनुसार। जो इतिहास रूपी विधाता है, यानी इतिहास जो बन रहा है, उस इतिहास की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सुख मिल रहा है तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए, और किसी को नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। सुख पहुँचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुँचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। ये भी अंडरलाइन करिए। यदि कोई सोच रहा है कि हम अमुक को सुखी बना दिए, उसको बहुत सारा सुख सुविधा दिए, तो यह सोचने का जो उसका अभिमान है वो गलत है। तो उसी तरह दुख पहुंचाने का भी अभिमान गलत है, कि जैसे कोई किसी को कष्ट पहुंचा के सोच रहा है बहुत अच्छा किए, आप बताएंगे, ऐसा लोग जनरली सोचते हैं, तो भी गलत है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है, यानी मन में ये दोनों भाव, सुख और दुख दोनों आते हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश वश यानी दूसरे के वश में है जिसका मन। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। यही लाइन दे दी जा सकती है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, यानी वो किसी को खुशामद नहीं करता, दूसरों के वश में नहीं है, अफसरों की चाटुकारिता नहीं करता है। और जिसका मन अपने वश में नहीं वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, यानी दूसरे के मन के मुताबिक चलता है। वह वशी है, वह वैरागी है। वशी है यानी अपने वश में है, वैरागी है
किस तरह बता रहे हैं, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। इसलिए राजा जनक को विदेह कहा जाता है, यानी देह शरीर धारण करके सब सुख लेते हुए भी उनको उससे कोई आसक्ति उनमें नहीं थी। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका। अपने स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका। नाहमार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोनंतरे, मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। इसी बात को संस्कृत श्लोक में कहा गया, नाहम अर्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोअंतरे। उनको कोई इच्छा नहीं है, अपने के लिए अपनी कोई इच्छा नहीं है। नाहम अर्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोअंतरे, मनो नित्यम मनोअंतरे यानी हर समय किसी भी परिस्थिति में उनको अपने लिए कोई लालसा है नहीं। मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा, इसलिए मैंने मनो में निर्जितम तस्मात् हो गया, तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा, इसलिए मैंने अपने मन को वश में करके रखा कि मैं अपने मन के मुताबिक हूँ। किसी भी परिस्थिति में, किसी कालखंड में मैंने अपने मन को मनो नित्यम मनोअंतरे दूसरी जगह नहीं लगाया, दूसरे के यहाँ नहीं ये किया है। जैसा कि आज होता है, लोग दूसरों की बात में टांग अड़ाने लगते हैं। ठीक है, कुटाज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं हो देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, ये आखिरी लाइन है इस निबंध की, जिसमें द्विवेदी जी कहते हैं कुटाज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यानी तुम मनस्वी हो, मन तुम्हारे बस में है, तुम मन के बस में नहीं हो, ऐसे मित्र तुम धन्य हो। और मन संसार में बहुत ही चंचल है, मन की गति सबसे तेज है, इसलिए मन पर अगर विजय की गई, मन को अगर वश में कर लिया गया तो सब कुछ जो है हमारे वश में। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण भी यही अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन जो है ये रथ का सारथी है, और ये हमारी जो शरीर है ये हमारा रथ है, और इस पे जो सवार रथी है ये आत्मा है, और मन जो है इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही रथ को इधर उधर जहाँ मर्जी तहाँ ले जाता है। तो मन के वश में अगर हम हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मन रूपी सारथी को जो हमारी आत्मा है उसको वश में करना पड़ेगा, और आत्मा जैसे डायरेक्शन देगी उसके मुताबिक मन को चलना पड़ेगा। अगर मन अपने मन के मुताबिक चलने लगा तब फिर हम सही रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटाज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। इसलिए कहते हैं कि मनस्वी हो तुमने मन को वश में करके रखा, ये मित्र तुम धन्य हो। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसको भी आप लोगों को इसका भी वीडियो जो है भेजूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।